देखिए हम आज बात कर रहे हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे पहले हमने किया था पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और उसमें सब कुछ कवर कर लिया था, जो चाहे सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, उससे रिलेटेड क्या क्या हो सकता था। अब हम एक नए टॉपिक की बात करते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और उसमें भी एक्सरसाइज कौन सी है, 12.1। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम उसके जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि इस चैप्टर को कैसे समझना है। पहला देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, सर्कल दिख रहा है। यहां पे इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर। इसे हम सेंटर कहेंगे, ठीक है। सेंटर समझ में आ गया। इसके बाद अगर अगले टॉपिक की बात करें तो सेंटर से यहां पर ये जहां भी मिलेंगी, क्योंकि ये सेंटर है, और सेंटर से इसे जो मिलाएंगे ये सारी क्या कहलाएंगी, रेडियस। तो इन्हें सबको हम क्या बोलेंगे, रेडियस, ठीक है। अगर यहां से होती हुई, सेंटर से होती हुई कोई भी लाइन, ये सेंटर है, इसे पास कर रहे हैं, दिख रहा है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, डायमीटर। तो दिख रहा होगा कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है। ये हमारा सेंटर है O। तो यानी कि अगर ये AB है, AB जो है वो क्या है, या CD है, ये सेंटर से पास हो रही है, इसलिए सब क्या है, डायमीटर। समझ में आ गया कि सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं इसकी बाउंड्री की, ठीक है, जैसे ये इसकी बाउंड्री है, तो बाउंड्री ये जो है दिख रहा है इसे, तो इसके चारों तरफ की जो लेंथ है वो कहलाती है सर्कम्फ्रेंस, ठीक है। इसे हम सर्कम्फ्रेंस कहेंगे, समझ में आ गया। इसके बाद आगे ये क्या कहलाएगा, अगर हम इस पूरे जो इसने कवर कर रखा है उसे क्या कहेंगे, एरिया। हाँ, एक चीज और थी, सर्कम्फ्रेंस और कभी कभी लिखा आता है पेरीमीटर, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं परिधि, और इसे पेरीमीटर यानी कि परिमाप। इसका क्या मतलब है, किसी भी फिगर हो, कोई भी, चाहे रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, उसके चारों ओर की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। अब जब एरिया हो गया तो इसके बाद यहां से जब हमने ये लिया, ये चीज दिख रहा है, इसे बोलेंगे एल, और इसे कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क। इसे हम लेंथ ऑफ आर्क कहेंगे, ठीक है। और ये एंगल कितना है, थीटा। अब आगे देखिए, अगर यही बात हम यहां कर रहे हैं, ये सेंटर है, ये एंगल थीटा है, ये हमारी आर्क है, तो इसके बीच का जो ये आया इसे कहेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कहेंगे, ठीक है। और ये जो बचा हुआ एरिया है इसे हम क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे आ जाइए, एक चीज की और बात करते हैं। ये अभी हमने पढ़ा कि ये हमारा क्या है, ये पूरा सेक्टर, ठीक है, ये थीटा है, ये O है, ये रेडियस है। अब यहां से अगर हम इतने एरिया को ले रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और जो ऊपर का एरिया बच गया, ये जो मैंने डॉटेड पार्ट दिखा दिया, इसे कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। कि समझ में आ गया कि पहला सेंटर है, फिर सेंटर से जो भी लाइन जाए वो रेडियस,
जो सेंटर को छूती हुई पूरी लाइन जाए उसे डायमीटर, पूरे एरिया को हम सर्कमफ्रेंस, टोटल एरिया इसका सर्कल कहलाएगा, सर्कल का एरिया हो गया। ये इसका इतना पार्ट लेंथ ऑफ आर्क हो गई। यहाँ पे जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, बचा हुआ कहलाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। इसी तरीके से ये माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट। एक चीज और है, हमने यहां पे ये सर्कल लिया, सर्कल के कितने पार्ट कर दिए 4। अब ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इतनी सी चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। मेनली दिक्कत ये नहीं है कि हमने फॉर्मूला रट लिया आंसर कर दिए। मेनली हमें जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कुछ फिगर दी होती है, उसमें कहता है कि शेडेड एरिया, तो उस केस में हमें यह पहचानना आना चाहिए कि कब वो सेक्टर होगा, कब वो सेगमेंट होगा, कब एरिया ऑफ सर्कल होगा, कब क्वाड्रेंट होगा, तभी हम उसके क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर। अब इसके बाद हम यहां हर एक को एक एक करके लेते हैं। देखिए पहली चीज हमारे पास क्या आया, डायमीटर और रेडियस। तो जैसे हमने बात की पहला फॉर्मूला कि डायमीटर इक्वल टू क्या हुआ 2 इंटू आर, 2 इंटू रेडियस। ऐसे ही दूसरा रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला एक एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, इसे ए से डिनोट करते हैं। फोर्थ एरिया ऑफ चलिए क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर। अभी समझेंगे। फिफ्थ में आ जाएगा सर्कमफ्रेंस, ऑफ सर्कल, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या हुआ 2 पाई आर। अगला देखेंगे, जैसे हमारे पास यहां सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आ गया कितना 2 पाई आर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पे जब हमने कहा अगला फॉर्मूला हमारे पास क्या था लेंथ ऑफ आर्क, तो लेंथ ऑफ आर्क अभी ध्यान से देखेंगे, तो लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू क्या होगा पाई आर थीटा अपॉन 180। ठीक है। अगला 7 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 7th एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, अभी जैसे मैंने बताया था, तो यहां क्या होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है। इसके बाद 8th एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी के पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब अगला लास्ट एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, क्या करेंगे सिंपल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। अब देखिए कहानी यहां से समझिए कि जैसे मैंने कहा ये रेडियस से रेडियस कहेंगे और यहां से यहां तक ये पूरा क्या कहलाएगा डायमीटर। जब एरिया ऑफ सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये पूरा एरिया ऑफ सर्कल है, जब क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो ये पूरा क्वाड्रेंट है।
ठीक है, ये सर्कल है, ये क्वाड्रेंट। सर्कमफ्रेंस, ये बाउंड्री एल अभी बताया था, ये वाली एल, ये ठीक है। माइनर सेक्टर अभी बताया था, थीटा ओ, ये हमारा माइनर है और जो बचा हुआ है वो हमारा मेजर है, इसलिए माइनर निकाल के एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर वाला माइनस कर दिया। यहां जाओ, जैसे ये हमारा सेक्टर था, यहां पे इसे मिला दिया, तो ये जो था इसे कहेंगे माइनर और इस बचे हुए को कहेंगे मेजर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे पास सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो हमारे पास क्वेश्चनों को करना बहुत ही आसान होगा। क्लियर? अब देखिए कैसे करना है और किस तरीके से करना है। मेनली अगर देखिए दूसरी चीज है माइनर मेजर, मेजर जब तक लिखा ना हो तब तक नहीं मानना। उसमें क्या करना है कि अगर वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट तो हमें माइनर निकालना है। अगर कहता है कि मेजर निकालो तभी मेजर निकालना है, अदरवाइज मेजर नहीं निकालना। बाकी अगर फिगर दे रखी है तो उस पर बेस्ड होगा कि क्या चेक करना है, किस तरीके से वो क्वाड्रेंट बनेगा, सर्कल का एरिया बनेगा, सेक्टर माइनर बनेगा या मेजर बनेगा, जो भी है वो उससे डिपेंड करेगा। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो बाकी कल इसे अच्छे से चैप्टर को शुरू करेंगे। देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, वैसे तो आधे से ज्यादा कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया होगा। देखो पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सर्कल with radius कितना 6 सेंटीमीटर, with radius 6 सेंटीमीटर, if angle of the sector is 60 डिग्री। देखिए कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो उसने क्या कहा कि एक सेक्टर का एरिया निकालो। देखिए समझिए, ये भी 6 है, ये भी 6 है, थीटा 60 है। अब ये एंगल निकालना, दिख गया होगा। आर कितना है 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना हुआ 6 × 6 और थीटा 60/360। ये 6 और 6 से 6 कैंसिल, तो कितना हो गया, यानी कि 22 × 6/7, 6 2 12, 6 2 12, 13/7। और अगर इसे डिवाइड कर दें तो 7 बन जा 7 और बचा कितना यहां पे 3 और 62, 7 8 जा 56, बचा 56 हो गया, 4 और 2 6 और 7 8 जा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये थीटा हुआ, समझ में आ गया होगा कि क्यों इसका हमने माइनर निकाला, मेजर क्यों ने। वैसे भी मैंने कहा कि अगर कहीं लिख रहा है फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें ओनली माइनर निकालना है, मेजर नहीं निकालना जब तक कि क्वेश्चन में लिखा ना हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी कि हमें क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। क्या आया? अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, उसने कहा कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट का एरिया या चतुर्थांश का एरिया निकालो, whose circumference, जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। पहली चीज, हमें क्वाड्रेंट का एरिया, देखो ध्यान से समझो, यहां लिखते हैं क्या निकालना है। हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अभी कॉपी नहीं करेंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हुआ, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हुआ, 1/4 पाई आर स्क्वायर। यही तो होता लिखा है अभी। क्या हमारे पास इस क्वेश्चन में आर है? देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22। तो ये उसकी सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि है, और हमें किसकी जरूरत है, आर की। यानी कि आर नहीं है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, आर। कैसे निकालेंगे आर, देखिए। अगर हम यहां एक लाइन प्लॉट कर दें तो पहले काम करते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। यही तो फॉर्मूला हुआ, C इक्वल टू 2 पाई आर। लेकिन यहाँ आर नहीं है, आर की हमें जरूरत है, तो इसलिए C की जगह रख दिया 22, 2 पाई की जगह 22/7। आर हमें कैलकुलेट करना है। 7 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर मल्टीप्लाई करेगा। अब ये दोनों इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इधर आके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि दोनों को डिवाइड में भेजो, तो आर कितना हुआ, 7/2। समझ में आ गया? तो इतने सेंटीमीटर। क्लियर है? देखिए, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल C इक्वल टू 2 पाई आर, तो C की वैल्यू 22/7। हमें आर निकालना है, ये डिवाइड कर रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके डिवाइड करेंगे। 22 से 22 कैंसिल, तो 7/2। अब हम बड़ी आसानी से, क्योंकि आर आ गया, अब निकाल सकते हैं। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना दे रखा है, क्लियर? तो यहां से 7 से 7 कैंसिल, कितना हो गया, 2 से ये कैंसिल, तो ये आ गया 77, 4 2 जा 8। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 8 9 जा 72, और बचा कितना, यहां बचा 5, 8 6 जा 48, बचा 2, 8 2 जा 16, बचा 4, 8 5 जा, तो इतना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 9.625। तो देखिए, समझ में आ गया होगा। जब सर्कमफ्रेंस दे रखा था तो पहले उसका फॉर्मूला लगा के हमने क्या कैलकुलेट करा, आर। जब हमारे पास आर आ गया तो हमने क्या निकाल दिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। देखिए, इसमें हम 10th क्लास का जो पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है, मेनली ज्यादातर चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और हो सकता है कि बोर्ड में उससे अलग कुछ आए भी ना, तो आप इन्हें सबको एक बार फॉलो कीजिए, और बाकी जितने भी हमारी वीडियो हैं उनको एक बार कवर कीजिए। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो कहता है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड
minute hand of a clock is 14 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, फाइंड द एरिया swept by the minute hand ठीक है, by the minute hand in 5 मिनट। देखिए अब इसकी बात करते हैं, यहां पे बड़ा आसान क्वेश्चन है देखने को। अब समझिए कि जब हम मिनट हैंड वाली नीडल की बात कर रहे हैं, वो कहता है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट वाली सुई है या है, तो वो क्या करती है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, मिनट हैंड वाली नीडल जो है वो 14 सेंटीमीटर लंबी है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, कि 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर कर लेगी। तो ध्यान से देखिए, मेनली जब वो चलती है तो पहली चीज तो ये कि वो 360 डिग्री का एंगल कितनी देर में कवर करती है। तो जब चलेगी, दिख रहा होगा ऐसे, तो मान लो ये मिनट हैंड है, ठीक है, यहां से चलना शुरू करती है, तो यहां तक चलने में ये पूरा कितने देर में 360 डिग्री एंगल घूम जाएगी। तो यहां से जब ये वापस यहाँ 12 पे आ जाएगी, तो वो 360 यानी कि पूरा कवर करने में कितना टाइम लगा उसे, जैसे ये 6, ये 3 और ये हमारा कितना हो गया, चलिए अंदर लिख देते हैं, 3, 6 और ये हमारा 9। ऐसे ही यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। तो अगर हम इसे देख रहे हैं तो वो कहां पे है, मान लो वो यहां से चलती हुई जो है कितने पे आ जाती है, देखो ये मिनट वाली है, मान लो ये छोटी नीडल है, तो यहां से उसे खाली कितना है, ये वाली नीडल 5 मिनट का मतलब यहां पहुंच जाएगी। इस वाले एरिया की बात कर रहा है कि वो कितना एरिया कवर हो जाएगा। तो यहां पे हमारे पास ये थीटा होगा, इसकी तो लेंथ हमें पता है कि 14 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा कि मिनट हैंड वाली जब पूरी एक चक्कर कितने में घूम जाती है, 60 मिनट में। तो 60 मिनट में अगर एक चक्कर घूमी तो यहां पे 1 मिनट में कितना चलेगी, 360/60, यानी कि कितने सेकंड हुआ, कितने डिग्री हुआ, 6 डिग्री। समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक कवर करने में वो पूरा अपना 360 डिग्री का एंगल कितने मिनट में कवर कर रही है, 60 मिनट में। 1 मिनट में कितना चली, 360/60, यानी कि कितने चक्कर हो गए, यानी कितने डिग्री हो गया, यानी कि 5 मिनट। ठीक है, 6 आ गया पूरा। अब जब 6 आ गया कैसे, तो 5 मिनट में वो कितना एंगल घूम जाएगी। तो देखिए थीटा कितना हुआ, हम बात कर रहे हैं 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना हुआ, 360/60 यानी कि 6, और हमें कितने में निकालना, 5 मिनट में। ये 1 मिनट का, तो यानी कि 6 डिग्री 1 मिनट में घूमती है। तो 5 मिनट में कितना घूमी, 6 5 जा 30 डिग्री, यानी कि थीटा आ गया। आर हमें दे रखा है। अब वो कहता है एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लिखाया था, πr² θ/360। पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर हो गया 14 × 14, थीटा आ गया 60, नहीं 30, थीटा आ गया 30 अपॉन कितना, 360। यहां तक कोई दिक्कत है? मेन हमारा कॉन्सेप्ट ये है, अगर ये समझ में आ रहा तो क्वेश्चन हो गया। ऐसे कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इसमें भी, कंपटीशन में भी। तो यहां जब 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 2 जा, अब जब यहां से 6 जा 11 जा, और ये 7 2 जा 2 3 जा, तो 14 ये आ गया 11 × 14/3, यानी कि 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और 1 15/3। अगर ऐसे ही छोड़ना, ऐसे छोड़ सकते हो, ऐसे आंसर देना है 3 5 जा 15
और 3 1 जा 3, ऐसे भी आंसर दे सकते हो। ऐसे नहीं देना तो ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे आंसर दे सकते हो, मतलब सब सही है। यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो। तो ये सब क्या है, इसके आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम मिनट हैंड वाली इसमें पे काम करते हैं। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से सेक्टर, सेगमेंट, क्वाड्रेंट सबके एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन मेन ये है कि हमें पहचानना कि फिगर दी हो तो किस तरीके से हम उसका आंसर निकालेंगे, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।